हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का जो है अमल अक्षारक लवण का एक क्वेश्चन करेंगे जिसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कितना बड़ा पूछता है। सिर्फ इसका सूत्र पूछ ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो 1 मार्क्स का हो जाएगा या 2 मार्क्स का हो जाएगा। अगर एग्जामिनर इसमें ये भी जोड़ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या है, तो ये 2 से 3 मार्क्स का हो जाएगा। पूरा अगर फुल फ्लैग क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है तो वो 5 मार्क्स का आ जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या है और इसके उपयोग क्या है। बस हम इस चैप्टर का सिर्फ एक यही टॉपिक करेंगे ताकि छोटे छोटे टॉपिक करके आपको याद हो जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किसे कहते हैं? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग का मतलब छोड़ देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बस यहीं तक याद करना है आपको। क्या याद करना है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर, या इसको भी छोड़ सकते हैं। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। अब हमें जिप्सम का सूत्र याद होना चाहिए, तो वो क्या है? 2CaSO4 into 2H2O। ये है हमारा जिप्सम। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे कितने पे? 373 केल्विन पे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2CaSO4 into half H2O। देखो सिर्फ यही अंतर है, यहाँ पे 2H2O है। अगर 2H2O नाउ हाफ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लस अब कितना वाटर रह गया हमारा? 3H2O, ये बाहर निकल जाएगा। यानी कि जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है और पानी जो है बाहर निकल जाता है। इसका ये फॉर्मूला अगर आप लिख दोगे एग्जाम में, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का, तो आपके कंप्लीट आएंगे। ये याद करना है। क्या याद करना है आपको? 2CaSO4 into 2H2O, ये हमारा जिप्सम का सूत्र है। 1 मार्क्स का ये भी पूछा जा सकता है, जिप्सम का सूत्र लिखो तो 2CaSO4 into 2H2O जिप्सम। इसको अगर हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? 2CaSO4 into half H2O। बस यही याद करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाफ है। इसे कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी 3H2O ये बाहर निकल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का फॉर्मूला है। और किसे कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो यह किस में बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर जिप्सम का सूत्र आता है तो हमें ये लिखना है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा तो ये। यहां तक आपका होगा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब अगर इसके उपयोग भी आते हैं कि भाई इसके उपयोग क्या है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके यूज को कितना लंबा कर सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। दीवारों को सजाने के लिए फर्स्ट लिख सकते हो। सेकंड क्या होगा? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। मेन काम इसका यही है। जो देखा होगा हड्डी टूटने के बाद जब वो बांधते हैं ना प्लास्टर, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। अब इसके यूज कितने ही बना लो। थर्ड क्या होगा? सजावटी सामान बनाने के लिए। सजावटी सामान में क्या आ सकता है? हमारे जैसे फूल दान हो सकते हैं या कोई भी और डेकोरेटिव पीस हो सकता है। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? मूर्तियां बनाने के लिए। जो मूर्तियां आती है ना, जो अंदर से थोड़ी सी हल्की होती, खाली होती, देखने में भारी भरकम और वैसे खाली होते हैं, वो बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ हम क्या लिख सकते हैं? छतों को सजाने के लिए। घर की जो छत होती है, देखा होगा छतों पे डिजाइन बनाते हैं, तो छतों पर जो डिजाइन बनाते हैं वो हम किससे बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से।
तो इसकी ये हम 5 अगर यूज आते हैं तो 5 यूज लिख सकते हैं भाई। दीवारों को सजाने के लिए सबसे पहले हम टूटी हुई हड्डियों का लिखे तो ज्यादा है। हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। सजावटी सामान बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। मूर्तियां बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। घरों को सजाने के लिए, छतों को सजाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे हैं यूज। तो इस में क्वेश्चन क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, इसका सूत्र क्या है, ये कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या है, ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किससे प्राप्त करते हैं, जिप्सम से। किससे मिलता है ये, जिप्सम से। और जिप्सम कहाँ पाया जाता है, जिप्सम मेनली पाया जाता है पेरिस के नजदीक। पेरिस फ्रांस में है, तो पेरिस के नजदीक जिप्सम पाया जाता है, इसीलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जिप्सम से बनता है और जिप्सम जो है पेरिस के नजदीक पाया जाता है, इसलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह देते हैं। और जिप्सम का सूत्र आपको पता ही है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया हमारा जिप्सम। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का करना हो तो क्या कर देंगे, हम इसमें से 1.5 वाटर का अणु निकाल देंगे, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारा है जिप्सम। आशा है ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट आ गया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।